हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो ये सुबह को टाइम है, तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। मैंने आई साहिवाल जाना था, क्योंकि उधर हमने जाना था आज अपनी न्यू जो भाभी हैं उनकी तरफ। उन्होंने हमें बुलाया हुआ था तो उनकी तरफ जाना था। तो पहले मैंने इधर से साहिवाल जाना था, उसके बाद फिर अम्मी अब्बू लोगों ने, साथ में भाई और भाभी ने, बच्चों ने, तो फिर हम सब ने मिल के उनकी तरफ जाना था। तो ये मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता वगैरह बना के तो बच्चों को दे दिया है, और सालन भी बना दिया था ताकि दोपहर को उनको कोई टेंशन ना हो, और वो रोटियाँ जो है वो तंदूर से लगवा लेंगे। तो ये उनका काम भी मैंने कर दिया था और ख़ुद भी मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि हमारा तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफ़र था। तो इसलिए अभी मैंने यहाँ से साहिवाल जाना था, तो तकरीबन मुझे वो घंटा लग जाना था। उसके बाद फिर हमने आगे जाना था। तो ये मैं उसके लिए रेडी हो चुकी हूँ। चलते हैं फिर। इधर मैं अम्मी लोगों की तरफ आ गई थी, और ये माशाल्लाह से मेरी भतीजियाँ रेडी थी, और वो मुझे इसी तरह से मिलती हैं जैसे पता नहीं मेरे से कितनी उदास हुई हूँ। माशाल्लाह ऐसे ही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही प्यार बना रहा है हम लोगों में। तो ये तैयार हो गई थी, तो बता रही थी फूफो हम लोग तो रेडी हैं, तो अब चलें। तो मैं उसको प्यार कर रही थी अपनी भतीजी को। ये हम लोग निकल पड़े हैं अबू लोगों की तरफ। मैं आ गई थी तो ये हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं फिर। तो अब हम न्यू भाभी की तरफ जा रहे हैं, वो जिस भाई की मंगनी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वो उनकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये बारिश काफ़ी हो गई थी रात को, तो ये रोड के साइड्स पे ना बहुत ज़्यादा कीचड़ था। तो अल्लाह पाक खैर करिए से पहुँचाए। निकल पड़े हैं हम लोग अब। ये हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे मेरी भतीजियाँ माशाल्लाह से बड़ी खुश थीं। तो पहले तो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो हवस बहुत ज़्यादा हो गया था बारिश की वजह से। तो ये सबसे छोटी जो है, ये तो भालू सा इतनी शरारतें करता है ना, मैं कहती हूँ ये अपनी शरारतों की वजह से और भी ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यार लेती है अपनी शरारतों की वजह से। और मुझे तो बहुत प्यारी लगती है मेरी भतीजी जो है। ये हम लोग इधर दरियाए रावी के पुल से गुज़र रहे थे, तो इतना ज़्यादा उसमें पानी था, और लोग इतने शौक़ से आए हुए थे, साइडों पे खड़े थे देखने के लिए पानी। और मैं खुद हैरान थी, मतलब दरिया का कोई किनारा कोई कुछ नहीं था इस तरह से ना। वो ऐसे जिधर जिधर उसकी जगह थी वो बना बना के अपनी जगह खुद से ही, तो पानी बड़ा दूर दूर तक नज़र आ रहा था। जहाँ पे एक जगह पे बिल्कुल खुशक ज़मीन थी, तो उसके भी आगे करके फिर पानी नज़र आ जाता था। तो इस तरह से दरिया का हाल था, ऐसे दरिया ने अपनी जगह खुद से ही बनाई हुई थी। तो इसीलिए मैं भी देख के हैरान हो रही थी, तो अब्बू साथ साथ बताई जा रहे थे। तो ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं पिछली दफ़ा साहिवाल गई थी, तो वहाँ पे मुझे मेरी एक फ़्रेंड मिल गई, स्कूल फ्रेंड जो थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मुझे उससे मिल के, उससे बातें करके। ये हमारी 5-6 मिनट की जो मुलाकात थी ना, वो मैं कहती हूँ उसने पुरानी यादें सारी ताज़ा कर दी। मैं तो, मेरी शादी जल्दी हो गई थी 10th के पेपर्स के बाद ही। तो बाकी जो थी फ्रेंड्स, वो आगे उनकी स्टडीज़ जो थी, वो हम लोग वैसे तो कॉलेज में भी साथ ही थे, तो लेकिन ना उन लोगों की शादी बाद में हुई है, और उनकी सिटी में ही हो गई थी और मेरी आउट ऑफ सिटी थी। तो इसलिए मैंने कहा कि अब पता नहीं उनसे कभी मुलाकात ही नहीं होगी। तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है, बच्चों में, ज़िंदगी में बहुत बिज़ी लाइफ होती है। तो इसलिए कभी किसी ने किसी को अप्रोच ही नहीं किया था। तो वो अचानक से मुझे मिली, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो अब जब मैंने उससे पूछा कि हाँ जी आप क्या कर रही हैं, मैंने भी उसको बताया कि मैंने ऐसे अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ट्यूशन सेंटर खोला है, क्योंकि उसकी स्टडी जो थी वो आईटी से रिलेटेड ही थी शुरू से ही। तो इसलिए उसने कहा कि मैं अलग अलग क्लासेस हैं बॉयज़ और गर्ल्स की, तो वो कंप्यूटर कोर्स भी करवाती हैं, और उसके बाद वो कुकिंग क्लासेस भी करवाती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं ये उनका नंबर और एड्रेस वगैरह साथ में ये मैं मेंशन कर रही हूँ। तो साहिवाल में जिनकी रहाइश है, तो जिनको हो मतलब कि वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, और वो उधर जाके क्लासेस ले सकते हैं। और टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब 8 से लेके 6 बजे तक, जिसको जो टाइम सूट करे तो वो उस टाइम में क्लासेस ले सकते हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं कि पेपर देने के बाद फ्री होते हैं, या फिर ऐसे ही है कि वो स्कूल के आने के बाद फ्री होते हैं। चलो बंदा 2 घंटे या 3 घंटे इस तरह से बंदा कर ले, तो फिर वो ज़रा बिज़ी भी इंसान रहता है, और कोई काम की चीज़ भी बंदे के हाथ आ जाती है। तो आप ज़रूर उनसे रब्ता कीजिएगा। जो लोग साहिवाल से हैं, तो वो ख्वाहिशमंद हैं कंप्यूटर कोर्स के या कुकिंग क्लासेस के, तो वो उनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मैं उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे ये हम लोग बिल्कुल 5 मिनट की मुसाफत पे थे अब, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी फ्रूट और मिठाई वगैरह लेनी थी, तो वो अब्बू चले गए थे लेने के लिए। तो हम सब गाड़ी में बैठे थे। उनकी तरफ ज़रा ज़्यादा बारिश हुई थी, क्योंकि ये साइडों पे जो कीचड़ है उसकी वजह से हमें लग रहा था कि रात को जो बारिश हुई है ना, तो वो इधर कुछ ज़्यादा हुई है। तो ये अब हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, वेट कर रहे हैं अब्बू का कि अब्बू आते हैं तो फिर हम लोग आगे सफ़र के लिए। यहाँ पे फाइनली हम लोग छोटी भाभी की तरफ पहुँच गए थे और ये सबसे मिल रहे थे हम लोग। तो ये साथ में जो हम लोग गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे वो उठाए हुए थे सब ने, तो वो अब साथ साथ मिल रहे थे, हम मिल ही जा रहे थे हम लोग। तो वो ये मैं सबसे पकड़ के फिर मैंने एक साइड पे सारी चीज़ें रख दी कि अब जो मेज़बान है वो खुद ही उठा लेंगे। तो हमारा काम यहाँ तक था तो ख़त्म हो गया। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत वार्म वेलकम हुआ। बहुत अच्छी माशाल्लाह से फ़ैमिली है। जिस तरह के लोग इंसान चाहता है ना कि न्यू मेरे रिश्तेदार बने और वो फ़ैमिली इस तरह से वो अच्छी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल वैसे ही हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ऐसे ही प्यार कायम रखे। तो ये हम लोग जो थे वो अब सबसे मिलके तो ये कमरे में आ गए हैं। तो भतीजियाँ जो थी मेरी, उन्होंने तो पहले आते साथ ही शुरू हो गई हैं ना कि हमने ये चीज़ उठानी है, वो उठानी है। बस वो तो अपनी खेल में मगन हो गई हैं। उन्होंने कोई खिलौने उठा लिए थे और बस वो तो शुरू हो गई थी अपने काम को। ये कुछ देर के बाद ये रिफ़्रेशमेंट दे दिए है, तो ये अब बच्चों को भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के ये खाने वाली चीज़ें थी तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए उनको सारे बुला रहे हैं। रिफ़्रेशमेंट के थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना लगा दिया था। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे खाना जो था वो उन्होंने सर्व किया, तो खाना बहुत अच्छा था, सब ने बड़ा इंजॉय किया। तो मेहमान जो होते हैं वो जाके ऐसे बैठ जाते हैं, जो मेज़बान होते हैं वो बस उनकी मेहमान नवाज़ी में लग जाते हैं। तो इसी में ही सारा टाइम ख़त्म हो जाता है। वो जैसे इंसान का होता है ना कि हाँ जी बैठेंगे बातें करेंगे, तो उसके लिए फिर टाइम ही नहीं बचता। अगर मतलब बंदा थोड़े से घंटों के लिए जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है कुछ देर सफ़र में गुजर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जाके इतना ज़्यादा बैठ के बातें करने का फिर टाइम ही नहीं मिलता सबको। खाना खाने के बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है और हम लोग फिर आके बैठ गए थे, और जो मेज़बान है वो चाय बनाने में मसरूफ़ हो गए थे। फिर ये उन्होंने चाय सर्व की है और ये साथ में उन्होंने फिर से इतनी सारी चीज़ें रख दी हैं। और वो कह रहे थे हम जो मेरी दरमियान वाली भतीजी है वो वॉमिट कर रही थी, तो कह रहे थे कि नहीं ये थोड़ा बहुत चलें वो भी खा लेगी तो वो थोड़ा बेटर फ़ील करेगी, तो ये चाय के साथ बिस्किट वगैरह उसको खिला दें। तो हम लोग कह रहे थे कि ये ना ही खाए तो बेहतर है, क्योंकि ये ना हो कि हमें वापसी पे ये तंग करे रास्ते में ना, तो इसलिए हम लोग कह रहे थे कि वो ना ही खाए कुछ भी। तो ये सब अब चाय एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने उनसे इजाज़त ली और वापसी के लिए निकल पड़े थे। और वहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे वापस, तो भाई ने मेरे से फ़ोन ले लिया गाड़ी में, मुझे फिर फ़ोन वापस किया था, कहता वीडियो बनाते बनाते लेट करवा देती हो। तो ये मैंने अपने भालू को सामने इधर बिठा लिया था। भालू कभी गुस्से से देख रहा था ऐसे कि मुझे यहाँ कि ये किधर बिठा दिया है। तो वो थोड़ी सी देर बैठा और उसके बाद फिर मेरी गोद में आके तो सो गई थी, तो इसलिए फिर वो ऐसे देख रही थी। मैंने ही बस यहाँ पे जल्दी मचाई हुई थी कि मैंने घर जाके तो फिर मैंने वापस अपने घर भी जाना है, तो इसलिए अब्बू लोगों को ज़रा जल्दी वहाँ से भी उठना पड़ा। 4:15 पूरे हम लोग जो था वो उधर से निकल पड़े थे, तो इसलिए फिर मुझे था कि मैंने अपने घर ज़रूर वापस जाना है। अब्बू और भाई तो नहीं मान रहे थे, वो कहते थे रात इधर रुक जाओ तो सुबह आप चले जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह नहीं, मैंने अभी जाना है, क्योंकि सुबह फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो वो फिर नाश्ते का मसला होता है, बच्चों की तैयारी का होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि नहीं, मैंने अभी ही घर वापस जाना है, तो इसलिए उनको मेरी वजह से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। तो ये हम लोग अब पहुंच चुके हैं, साहिवाल आ गए हैं हम लोग। तो मैंने कहा था यहाँ से आप लोग मुझे वैन पे बिठाओगे और फिर उसके बाद अपने घर के लिए निकलोगे आप लोग। तो बड़ी मुश्किल से माने थे, तो बड़ी वो तो मुझे भाई इतना लालच भी दे रहा था, कहता नहीं नहीं आप रुक जाओ, मैं सुबह आपको शॉपिंग करवाऊँगा उसके बाद आप चले जाना। लेकिन मुझे था कि नहीं, मैंने घर वापस जाना है। ये जो मौसम हुआ है ना इस तरह से, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी धूप निकल आती है, तो उस वजह से हबस इतना होता है ना, तो वो बंदे को कोई समझ नहीं आती बंदा इसमें क्या करे क्या ना करे। तो इस वजह से मुझे था कि मैंने घर जाना है, घर जाकर बंदा इजी हो जाता है, थोड़े पुराने से कपड़े पहनता है तो वो उसमें सांस ज़रा अच्छा। मुझे यहाँ पे सब ने बड़ा प्रेशराइज़ किया कि मैं रुक जाऊँ। अम्मी ने भी कहा, अम्मी कहते कपड़े कौन सा यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, तो लेकिन ना मैंने उनको कहा नहीं नहीं मुझे जाना ही है, क्योंकि सफ़र कर रही थी। तो मैंने कहा अब एक दफ़ा अपने घर जाके ना तो फिर ही मैं सुकून से बैठूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी रह गई तो फिर सुबह भी ज़ाहिर सी बात है मुझे तो जाना ही है घर। तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी वो चलती चाल में ना बस मैं घर पहुंच जाऊं।
तो इसलिए फिर मैं उनको ज़िद कर रही थी, मैंने कहा नहीं आप लोग मुझे बिठा दें वैन पे तो मैं घर चली जाती हूँ। तो सिटी में जाना होता है तो कोई मसला नहीं होता, कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो जाऊँ तो खैर है, फिर मुझे आगे से मेरे हस्बैंड या फिर बच्चे ले लेते होते हैं, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो बच्चे यहाँ पे हमारी गोदों में सोए हुए थे, वो भी काफ़ी थक गए थे, उधर माशाल्लाह से खेला भी बहुत था उन्होंने, तो वो थक गए थे इसलिए वो सो गए थे। तो यहाँ पे ये फिर अब सब लोग मुझे मान गए थे अब मुझे बिठाने के लिए वैन पे, तो वो जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो और लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।